नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आज सुनिए सरकार में आपके सामने दो मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर एक, कुछ लोगों को नफरती सियासत का प्रचार प्रसार करने से दिवाली का पावन मौका भी नहीं रोक सका। और साथ ही हम चर्चा इस बात की करेंगे कि अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का एक गांव बना दिया है और चीन भारत से उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों सो रही है मोदी सरकार? इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले बात नफरत की। मौका था दिवाली का दोस्तों। एक मुस्लिम होटल खुली थी और जाहिर सी बात है वो मुस्लिम होटल नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी खाना बेच रही थी। बजरंग दल का एक कार्यकर्ता आता है, गाली गलौज करता है, धमकाता है, मजबूरन उस मुस्लिम होटल को बंद करना पड़ता है। यह घटना किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, दिल्ली के संत नगर की है। उसको धमकाता है कि दिवाली के पावन मौके पर तुमने एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कैसे खोला, तुम हम हिंदुओं की भावना कैसे आहत कर रहे हो। उसे आखिरकार बंद करना पड़ा। बाद में शिकायत पुलिस को की जाती है और पुलिस ने एक्शन लेने का भरोसा दिखलाया है या जतलाया है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि उस वीडियो के अंदर वो शख्स अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोगों को की तौहीन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। वो दिखाने का मेरा आपको कोई मकसद नहीं है, मगर सिर्फ मैं आपको यही दिखलाना चाहता हूं कि लोग दिवाली के वक्त भी अपने अंदर की नफरत को खत्म नहीं कर सकते। देखिए दुकान कैसे खोल रखी है ये? तुझे पता नहीं है हिंदुओं का त्योहार है, बड़ी दिवाली है। बोलते मैं अबे बंद कर इसको, दिवाली है। तेरा एरिया का यहाँ जामा मस्जिद है क्या ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संतनगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज के बाद अगर किसी त्योहार में दुकान खुलती देख ली ना, याद रख लियो। दोस्तों, मैंने इसलिए कहा था अपने एक ट्वीट में कि इस दिवाली अपने मन के अंदर दिया जलाएं, अपने मन के अंदर का अंधेरा दूर करें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या दिवाली के मौके पर हिंदू लोग जुआ नहीं खेलते? क्या दिवाली के मौके पर हिंदू लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते? तो फिर हमला सिर्फ मुसलमानों पर क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कितने हिंदू दोस्त हैं और उनमें से कई भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्त हैं। ये लोग दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? वो मुसलमान जिन्होंने वो होटल खोल रखा है, ये खाना हिंदुओं के घर में भी जाता है, तो फिर ये नफरत क्यों? और उससे भी बड़ी मुझे आपत्ति इस बात पर है कि आसपास कई हिंदू रहे होंगे, उन हिंदुओं ने जाकर उस बजरंग दल के कार्यकर्ता को रोका क्यों नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अधिकतर हिंदू इस नफरती सियासत के खिलाफ हैं, मगर अधिकतर हिंदू ऐसे मामलों पर खामोश हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो नहीं समझते हैं कि आज ये नफरती सियासत जो है उसके निशाने पर माइनॉरिटीज हैं इस देश के। कल को हम खुद, हमारे अपने परिवार, हमारे बच्चे इसके निशाने पर आने वाले हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है, जिस देश में इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस देश की इकोनॉमी, क्या उस देश में विदेशी कंपनियां आकर निवेश करेंगी? नौकरियों को लेकर माहौल बेहतर होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। और जब हालात बद से बदतर होंगे इस नफरत की वजह से, तब आपको लगता है क्या होने वाला? क्या उसका असर हमारे परिवारों पर ही पड़ेगा? मैं जानता हूं आप मुझसे क्या कहेंगे। आप कहेंगे इसी ये तो एक ही मिसाल है। एक और मिसाल देखिए, कल गोवर्धन पूजा थी। एक पार्क है गुरुग्राम में जहां मुसलमान जो नमाज अदा करते हैं वो सरकारी इजाजत के बाद, मगर भारतीय जनता पार्टी का विवादास्पद नेता कपिल मिश्रा वहां पहुंच जाता है और वहां पर गोवर्धन पूजा शुरू कर देता है। इससे पहले भी वो स्थान जिसकी इजाजत मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी थी, कुछ लोग पहुंचे और वहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इजाजत तो बीजेपी की सरकार नहीं दी थी ना। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
मैं खुद मानता हूं कि सड़क रोककर नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए, मगर जब मैं ये बात कहता हूं तब मुझ में यह कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि गली रोककर या सड़क रोककर दुर्गा मैया का पांडाल भी नहीं लगाया जाना चाहिए। मेरा मन करे तो किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए मैं ना सड़क रोकूं, ना मैं कोई गली मोहल्ला रोकूं, मैं नहीं करूं। ये हर जगह का आयोजन धार्मिक स्थलों में होना चाहिए, मगर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने उस जगह पर उन्हें नमाज अता करने की इजाजत दी थी, फिर भी कपिल मिश्रा जैसे लोग वहां पहुंचते हैं उस माहौल को भड़काने। कौन कपिल मिश्रा? ये वही शख्स है दोस्तों जो दिल्ली दंगों से ठीक पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, तब ये पहुंचता है, पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूं, मगर कल जब ट्रंप चले जाएंगे तब पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। और उसके तुरंत बाद क्या होता है दोस्तों? व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, उनमें जानकारी का आदान प्रदान होता है और दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं जिनमें 60 लोग मारे जाते हैं। किसी भी चार्जशीट में कपिल मिश्रा का नाम नहीं होता। आज ये आदमी बार बार उसी तरह का विवादास्पद किरदार निभा रहा है, समाज में जहर का प्रचार प्रसार करने का कथित प्रयास कर रहा है, लगातार कर रहा है। क्यों? और ये कपिल मिश्रा कौन है दोस्तों? ये जब आदमी आम आदमी पार्टी के अंदर था तब ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहा करता था। तब ये कहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लड़की की जासूसी कराते हैं। इसने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर यह सब बातें कही थी। इसने न जाने कितने अपशब्द बीजेपी के बारे में कहे थे। आज इसको अपना वजूद बनाना है तो यह समाज के अंदर इस तरह का दुष्प्रचार और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इस नई बीजेपी के अंतर्गत आप जितनी अराजकता मचाएंगे, जितना कोहराम मचाएंगे, पार्टी के अंदर आपका रुतबा उतना ज्यादा बढ़ेगा। नफरत की एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन है। आपको याद होगा इन्हें 35 दिन तक जेल में रखा गया था, इंदौर की जेल में। शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद के बेटे ने। पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था, मगर पुलिस को यही नहीं पता था कि उन्होंने क्या अपराध किया है, क्योंकि आरोप उन पर यह लगाया गया था कि इन्होंने हिंदू धार्मिक देवी देवताओं का अपमान किया है। पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं था। वो दिन है और आज का दिन। मुनव्वर फारूकी कहीं पर भी शोज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में ये शो करने वाले थे, उन्हें रोक दिया गया। कहा कि अगर तू वहां पहुंचा तो हम तेरी खैर नहीं। उसके बाद अब उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं मुंबई में मेरा एक शो होने वाला था, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो हो सो हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो फैंस हैं, जो मुझे देखने आते हैं, उन्हें कोई नुकसान। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, मैंने अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, मुनव्वर फारूकी पर तब एक्शन हो जब वो कानून के खिलाफ कुछ करे। ठीक है, अगर उसने कानून के खिलाफ कुछ किया है तो आप शर्तिया तौर पर उन पर कार्रवाई करें। मगर सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उससे नफरत करते हैं, आप आज की तारीख में उसे रोजी रोटी कमाने का मौका का हक भी उससे छीन रहे हैं। क्यों? यह नफरत आखिर कब तक बढ़ेगी? और यह नफरत क्यों बढ़ रही है? क्यों इसे बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है? मैं जानना चाहता हूं क्यों। क्योंकि असली मुद्दों से ही आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। असली मुद्दा क्या है दोस्तों? असली मुद्दा यह है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने भारत के अंदर 4.5 किलोमीटर घुसकर 100 घरों का एक गांव बनाया है। यह खबर मैंने जनवरी में की थी। यही खबर एनडीटीवी ने जनवरी में की थी दोस्तों। उस वक्त मुझे याद है कि पूरा एक प्रचार तंत्र था जो मुझे टारगेट कर रहा था। एनडीटीवी के विष्णु सोम को टारगेट कर रहा था, जिन्होंने खबर की थी। अब अमेरिका इस बात की पुष्टि कर रहा है। मोदी सरकार पूरी तरह से खामोश है। क्यों? सबसे दुख की बात यह, मनु पबी की रिपोर्ट बताती है कि अब चीन इस पर बात ही नहीं करना चाहता। कहां चीन को लाल आंख दिखाने की बात की जा रही थी। हां, फिर
वो शख्स जो कहता था कि चीन को लाल आंख दिखाओ, बाद में वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना चीन हमारे अंदर घुसा है हमारे देश में और ना उसने कोई कब्जा किया है। कुछ ही दिनों बाद हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और आज भी चीन हमारी जमीन पर बना हुआ है। जिस अरुणाचल प्रदेश के उस भूमि के टुकड़े में सिर्फ उसका एक मिलिट्री पोस्ट था, वहां उसने गांव बसा दिया है। 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चीन ने भारत से डरना बंद कर दिया? क्या हुआ बताइए ना। और आखिर इस मुद्दे को लेकर हम सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? आखिर क्या बात है कि सरकार जो है उस तरह की जो नफरती सियासत वाली घटनाएं हैं उस पर आंखें मूंद लेती है? आखिर सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि इन्हीं नफरती सियासत वाले मुद्दों में लोगों को उलझाए रखो, लोगों को डराए रखो, ताकि लोग जो हैं आंखों पर धर्म की पट्टी लगाकर इस सरकार को असली मुद्दों पर कटघरे में ना रख सके? कहने को आज के दोनों मुद्दे जो मैंने आपको सुनिए सरकार में पेश किए, दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है, मगर मैं आपको सिर्फ यह बतलाना चाहता था कि इस देश में नफरत को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को लगता है जब तक यह नफरत रहेगी हम सत्ता में बने रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब तक यह नफरत बनी रहेगी हिंदुओं में डर लगा रहेगा कि अगर बीजेपी चली गई तो मुगलों का राज आ जाएगा। और जब लोगों में डर बना रहेगा तब वो चीन जैसी घटनाओं पर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह वही बीजेपी है जिसने मिलिटेंट नेशनलिज्म पर, सैनिक राष्ट्रवाद पर हमारा वोट हासिल किया था। आज की तारीख में वो तमाम डिफेंस रिपोर्टर्स जो 2014 से पहले उस वक्त की कांग्रेस सरकार से सवाल करते थे, इस सरकार के आने के बाद इतना डर गए हैं कि वो सवाल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। आज की तारीख में ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केदारनाथ गए हैं उसी को लेकर भजन करते हैं। ये डिफेंस रिपोर्टर्स अब नहीं रहे, आस्था चैनल के रिपोर्टर या एंकर बन के रह गए। यह हालत है पत्रकारिता की दोस्तों। मगर सुनिए, सरकार में हमारा वादा है, हम मुद्दों से नहीं पीछे हटने वाले। मुद्दे आप तक लाते रहेंगे, उनकी हकीकत आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना दोस्तों तो सही मायने में यह देशद्रोह होगा। मैं जानता हूं एक पूरा प्रचार तंत्र है जो मुझ पर हिंदू विरोधी, देशद्रोही होने का आरोप लगाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जाते जाते, सच्चा हिंदू वो है जो समाज में अशांति फैलाए, अराजकता फैलाए, दूसरे धर्म के लोगों के साथ दंगे शुरू करवाए, या सच्चा हिंदू वो है जो शांति से रहे, सबको साथ रहकर मिलकर रहे सबके साथ, ताकि समाज के अंदर माहौल बेहतर हो? मुझे बताइएगा सच्चा हिंदू कौन है कमेंट सेक्शन में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।